Hello everyone, good afternoon. Welcome to Mom Star series. ये सीरीज बेसिकली उन मदर्स की इंटरव्यूज हैं जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, जिन्होंने मेरे साथ काउंसलिंग सर्विसेज ली थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और अब बच्चे को दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग, दे आर गिविंग ब्रेस्ट फीड टू देयर बेबी एक्सक्लूसिवली। इस सीरीज से हमारा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसी किसी भी मदर को डीमोटिवेट करने का जिसको कोई भी दिक्कत हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, या उसने ब्रेस्ट फीडिंग वो किसी भी वजह से नहीं करा पाती है। ये सीरीज का बेसिकली जो इंटेंशन है वो ऐसी मदर्स को मोटिवेट करने का है जिनको कोई भी डाउट्स होते हैं कि क्या मैं अपने बच्चे को फीड करा पाऊंगी, क्या ऐसा हो पाएगा कि मैं अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा पाऊंगी। तो ये सीरीज उन मदर्स को इंस्पायर करने के लिए है, मोटिवेट करने के लिए है। और इसी बात के साथ हम आज वेलकम करते हैं मिसेस गरिमा को, जो कि गोरखपुर से हैं, और इन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन काउंसलिंग करी थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। और आज इनका बेबी 13 मंथ्स का है और अभी भी लगातार ये एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बच्चे को। वेलकम गरिमा। थैंक यू मैम। गरिमा, पहले आप अपने बारे में कुछ हमको ब्रीफ बताइए। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक्चुअली अभी तो मैं सिर्फ बेबी सिटिंग कर रही हूँ अपने बच्चे का। पहले मैं एक रिसर्च स्कॉलर थी तो और मेरी शादी को 8 इयर्स हो गए थे। मुझे मतलब मैं शायद करियर में बहुत इन्वॉल्व थी, इस वजह से मैं बेबी प्लान नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे प्रॉब्लम्स आने लगी और मेरा बेबी मेरे लिए एक तरह से सरप्राइज ही है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैं इंडिया आई थी ट्रीटमेंट करवाने के लिए कि हाँ मैं ट्रीटमेंट लूंगी, आईवीएफ वगैरह कुछ कराऊंगी। यहाँ आई तो डॉक्टर ने बोला यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट। हाँ। ओके, तो वो वहां से सारा कुछ स्टार्ट हुआ। फिर मैं शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि इतने सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे बच्चे को पालने के लिए। उसके बाद में डिलीवरी के बाद में वो लैच नहीं कर रहा था, तो वो बहुत प्रॉब्लम थी। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स आते थे, डॉक्टर नर्सेज आते थे, वो बहुत पेनफुल प्रोसेसेस होते थे, सिरिंज से पुल करते थे निप्पल और ये सारी चीजें। तो मुझे लगा कि मतलब मैं बहुत ज्यादा मोरली डाउन हो गई कि इतना सारा इतना पेन सहना पड़ेगा बच्चे को फीड कराने के लिए। बहुत ट्राई किया, बट हाँ एक चीज मेरे दिमाग में ये थी कि मुझे इसको बाहर का दूध नहीं देना है, कोई भी फॉर्मूला फीड या एनिमल मिल्क नहीं देना है उसको। तो फिर भी मैं ट्राई करती रही। मैंने पहले सिरिंज से वो रिट्रीव किया दूध, उसको दिया। उसके बाद मैंने ब्रेस्ट पंप यूज किया। फिर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है मैं डॉक्टर तनिमा के साथ में इन्वॉल्व हुई थी मेरे फ्रेंड के थ्रू। तो मुझे अचानक से क्लिक किया कि मैं अभी उनसे हेल्प ले सकती हूँ। तो मैंने मैम को कांटेक्ट किया और उनसे बताए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि हाँ वो लैच नहीं कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा रोता था, बिल्कुल भी लैच करने का ट्राई नहीं करता था। फिर मैम ने मुझे वीडियोस भेजे उनके थ्रू की प्रॉपर लैचिंग कैसे कराए और कैसे होल्ड करे सारे प्रोसेसेस। तो ऐसा करते करते जब वो 1 मंथ का हो गया तो उसने फिर फीड करना स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर कर दिया, क्या है तुम्हारी जर्नी रही। मुझे अपने बारे में और बताओ, मुझे मुझे तुम्हारे बारे में जानना है और हमारे व्यूअर्स को तुम्हारे बारे में जानना है। मैंने ज्यादातर देखा है जब हम माओ से पूछते हैं ना, तो वो अपने बच्चों के बारे में बताने लग जाती हैं ये वो। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप को क्यों भूल जाते हो, अपने बारे में बताओ ना। कुछ अपने बारे में और बताओ। अपने बारे में लाइक हम लोग क्या बच्चों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम अपने हाँ बच्चों मैं लिटरली मैं मतलब जब तक मेरा खुद का बेबी नहीं था मुझे लगता था कि कोई इतना इन्वॉल्व होता है। और शुरू में भी इनफैक्ट ऐसा मुझे लगता था कि मेरा सारा टाइम तो इसमें चला जाता है, मेरे खुद के लिए तो टाइम नहीं बचता। क्योंकि पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, बाहर अकेले रहती थी, तो मेरा पूरा टाइम मेरा होता था, मैं जो चाहती थी वो करती थी। तो शुरू में थोड़ा सा मुझे इरिटेटिंग भी लगता था कि ओ गॉड ये कितना पेनफुल है। और कभी कभी ऐसा लगता था कि वाई ओनली मी, क्यों मेरे हस्बैंड को इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ रहा है। बच्चा तो उसका भी है, का। ऐसे करके लगता था। और क्योंकि
मेरा फील्ड जो है वो वर्क फील्ड रिसर्च था, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें ही हम रहते थे। कभी-कभी रात मतलब सुबह से लेकर के रात को 9-10 बज जाते थे, 11-12, 1-2 ऐसे रात के होते थे। तो तब भी मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं कभी फैमिली को अच्छे से हैंडल कर पाऊँगी, कि अगर मैंने बेबी प्लान भी किया, तो क्या मैं उसको अच्छे से रख पाऊँगी या मैं उसकी केयर कर पाऊँगी? पर होने के बाद में धीरे-धीरे मैंने भी अपना माइंडसेट चेंज किया, मतलब मैं भी बहुत केयरफ्री लाइफ जी रही थी, तो शुरू में थोड़ा इरिटेटिंग लगा, पर फिर मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि अच्छा ठीक है, नहीं, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी है, मुझे इसको ध्यान रखना है। और मैं ऐसे सोचती थी कि अच्छा समझ लो कि ये तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट है जो फेल नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जो नाइस। हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट तुमने बोला, क्योंकि हुँ, एज़ जब हम लोग यंग एज में 20s में होते हैं ना, तो बहुत हुँ, अपनी करियर को लेकर के बड़े कॉन्शियस होते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर डालेंगे, वैसा हुँ, पढ़ने हुँ, में भी बहुत अच्छे अपना स्कोर्स करते हैं। और सडनली बेबी आने के बाद जैसे हम अपने आप को भूल ही जाते हैं बिल्कुल। बिल्कुल हुँ, बच्चे में हुँ, लग जाते हैं इन सारी चीज़ों में। और उस समय लेकिन 1-2 बार कई बार रियलाइज़ होता है कि हम खुद कहाँ खो गए। बट उस समय फिर वही, अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ता है, जैसे अभी आपने भी बोला। और हुँ। अभी आपका बेबी 13 मंथ्स का हो गया है, अब धीरे-धीरे करके आप अपने लिए कुछ सोच सकते हो अगर आप प्लान करते हो, दैट इज़ एन हाँ, नहीं इंडिविजुअल मुझे चॉइस। वापस से कंटिन्यू करना है, बट अभी भी थोड़ा डर लगता है कि अच्छा अगर 9 टू 5 की जॉब होती तो ठीक है, बट अभी यहाँ तो पता नहीं होता है कि कितना टाइम लग जाएगा, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी? और मेरा बेबी भी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मेरी मम्मा मुझे बताती कि जब मैं छोटी थी तो मैं किसी के पास भी रह जाती थी, डज़न्ट मैटर, बट मेरा बच्चा है वो उसको मम्मी चाहिए होती है। सुबह उठते ही माँ का चेहरा दिखना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो खूब ज़ोरों से रोना शुरू कर देता है। और उसकी सारी चीज़ें बस खाना भी मैं ही खिला रही हूँ या ह सारी चीज़ें करती हूँ। किसी स्ट्रेंजर को देख कर के अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ रोना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं मतलब सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। बट पिछले 1 साल में मैं मुझे खुद कभी-कभी ट्रस्ट नहीं होता है कि हाँ, मैं ऐसे ही बिल्कुल एक होममेकर की तरह रह सकती हूँ, कर सकती हूँ या एक मदर बन सकती हूँ। इतना लंबा तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना जो कि आजकल इतना रेयर है। शुरू में तो मैम रियली मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था, जैसे लोग अपने ओपिनियंस देते थे। अरे नहीं, और एक्चुअली नहीं प्रॉपर्ली मिल्क नहीं मिलने की वज़ह से वो वीक भी हो गया था। तो सबके अपने ओपिनियंस होते थे, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे इसका मेरे दिमाग में मैंने ब्रेस्ट फीड कराने का सिर्फ़ एक वो था कि मुझे इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि वो लाइफ़ लॉन्ग की बात होती है। इंसान अगर अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर उसकी एफिशिएंसी लो होगी हर तरह से। एज़ अ स्टूडेंट, फिर आगे जाके जब वो बड़ा होकर के किसी फील्ड में जाएगा तो वहाँ पे उसकी जॉब और व्हाटएवर ही विल डू, तो उस टाइम में उसके लिए ये सारी चीज़ें हिंड्रेंस होंगी। मतलब अगर आप हेल्दी नहीं हो तो रियली आप एफिशिएंटली कोई काम कर नहीं सकते हो। और करेक्ट, वो एक बेस पॉइंट था जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकती थी। जब तक वो मेरे हाथ में है तब तक मैं उसको हेल्दी चीज़ें देती रहूँ, बाकी तो अब हम जैसे अपने मन का कुछ भी करते हैं, मम्मी कुछ नहीं कर पाती, वैसे वो भी करेगा। बट करेक्ट। मेरे दिमाग बस मेरा मेन मोटिव फाउंडेशन ये था अच्छी कि हो मुझे जाएगी उसकी। उसकी सॉरी मैम? फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी एटलीस्ट हाँ, उसके अंदर। तो मेरा बस मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए यही था कि मुझे उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, मुझे इससे कुछ होने नहीं देना है कि हर टाइम हाँ, कभी जुकाम है, कभी ऐसा है, कभी वैसा है। तो मैं बस नहीं, मैं सबसे लड़ के नहीं, मुझे इसको खिल करना है, कैसे भी करना है। हुँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि जैसे तुम गोरखपुर में हो, मैं लखनऊ हुँ, में हूँ, तो हुँ, जैसे हम लोगों ने जब काउंसलिंग करी है, इस बात को भी 1 साल हो गया समझ लो भई, यस मैम। 13 मंथ्स का हो गया। तो हुँ, तुमको मतलब कैसे रहा? बिकॉज़ मुझे ऑनलाइन काउंसलिंग के बहुत बार मदर्स के कॉल्स आते हैं बाहर से, हुँ। और उनका एक यही डाउट होता है कि ऑनलाइन से हो पाएगा क्या कि नहीं? तो जैसे हाँ, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हो ऑनलाइन काउंसलिंग का, बिकॉज़ हमने हुँ, लॉन्ग डिस्टेंस पे ही हमने बात करी सारी फ़ोन और वीडियोज़ के थ्रू। तब तो उस समय वीडियो कॉलिंग भी इतना मुझे नहीं आइडिया था, बिकॉज़ ये सब तो अभी हुँ, लॉकडाउन में सीखा, वीडियो हुँ। कॉलिंग वगैरह। तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए?
मुझे आई मीन मुझे भी मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ मैं आपसे फेस टू फेस नहीं मिल पा रही या आप मुझे प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा पा रहे। आपने जो वीडियोस भेजे थे या आप जिस तरह से हर चीज डिटेल में समझाते थे वो बहुत ही कन्वीनियंट लगता था। और मैं जैसे जैसे आपके इंस्ट्रक्शंस होते थे मैं वैसे वैसे फॉलो करती थी। इनफैक्ट जो भी आप मुझे शेयर करते थे आइदर थ्रू वीडियोस और थ्रू कॉल्स, तो वो चीज़ों में इतनी डिटेल होती है कि किसी को कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही नहीं होता। तो मुझे मतलब मुझे कभी ये नहीं लगा कि अच्छा नहीं, ऑब्वियसली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ फेस टू फेस, बट ये नहीं लगा कि अच्छा नहीं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मतलब वो कोई हिंड्रेंस नहीं थी। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताओ कि व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू एक्सपेक्टेंट, पहले एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए बताओ क्या मैसेज देना चाहती हो? एक्सपेक्टेड मदर के लिए ये तो कि सबसे पहले तो माइंड मेकअप करना होगा कि योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज अ लॉट, बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगी। और दूसरी चीज ये कि अभी मतलब सबसे पहले हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तभी अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखो। माइंड बॉडी सारी चीजें बहुत ही अच्छे से रखो और सारी चीजें प्लान करके रखो और हमेशा डिटरमिन रहो कि हाँ मुझे अपने बच्चे के लिए ये चीज करनी है, ये कैसे नहीं होगी। दुनिया की बात नहीं सुननी है और हर चीज हाँ कि हाँ मुझे ये करना है। जैसे अगर ब्रेस्ट फीड ही कराना है तो खुद को प्रिपेयर रखो। एक्सपेक्ट जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्रोटीन डाइट वगैरह अच्छे से लो। और जो भी चीज आई मीन ब्रेस्ट फीडिंग के रेफरेंस में या चीजें आर्टिकल पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितनी ज्यादा नॉलेज इकट्ठे कर सकते हो वो कलेक्ट करो। किसी काउंसलर से भी मिलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे नहीं पता था कि लैक्टेशन कंसल्टेंट जैसी भी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप पहले से उस चीज के लिए अवेयर रहो ताकि जब भी आप डिलीवर करते हो बेबी उसके बाद आपको इतनी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इनफैक्ट इसी वजह से मैंने अभी प्रेगनेंसी में भी अभी स्टार्ट किया हम्म, है क्लास करवाना, कि आप हम्म, अपना लाइक एक प्रेगनेंसी के दौरान भी एक क्लास अटेंड करो जिसके अंदर मैं आपको सब बेसिक्स बता देती हूँ। हम्म। जो तो जैसे मुझे बाद में बताती हूँ, वो चीजें उसको पहले से पता होती हैं उसके अंदर। जैसे कि मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद मेरा खुद का बेबी होने के बाद में मैंने जो भी मेरे साथ के एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, उन लोगों ने जब भी ये कहा कि नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो मैं अभी भी सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि एक काउंसलर साथ में होना ही चाहिए। घर वालों का एक्सपीरियंस इज अनदर थिंग, तो एक्सपीरियंस विद नॉलेज इज अनदर थिंग, वो बहुत जरूरी होता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ कि हाँ तुम एक लैक्टेशन कंसल्टेंट जो भी हो नियर बाय, जो भी कन्वीनियंट लगे वो उनसे कंसल्ट करो। क्योंकि अगर प्रॉब्लम मुझे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लैचिंग में भी प्रॉब्लम आती है। मुझे ये लगता था कि हाँ बच्चे नॉर्मली जब भी डिलीवर होते अच्छा, हैं वो हाँ, तुरंत। ये तो अपने आप ही हो जाता है, सबको यही हाँ, लगता है एक्चुअली। मुझे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट कुछ लोगों को होता है, जैसे लोग जैसे मेरा बेबी होने के बाद में लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उनका बच्चा नहीं दूध पीता था, ये वो सारी चीजें। देन आई रियलाइज कि ओके ये भी प्रॉब्लम होती है। तो ये है कि आप अगर किसी कंसल्टेंट रिगार्डिंग एवरीथिंग, आइदर ब्रेस्ट फीडिंग और एनीथिंग, चाइल्ड केयर, एनीथिंग, वो उसके रिगार्डिंग आप एक कंसल्टेंट एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में रहो तो ज्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली जो घर में हैं लोग उन लोगों को एक्सपीरियंस है, बट शायद उन्हें सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है। गुड। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए क्या देना चाहोगी, जो ऐसी कोई मदर है जो कि सपोज कोई दिक्कत आ रही है उसको या कोई डाउट्स है ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? पहली बात तो ये कि एकदम डिटरमिन रहो कि हाँ मुझे करना ही करना है, और उसके लिए फिर कन्वीनियंट तरीके निकालो। तो जो मैंने पहले भी कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी हमेशा लैक्टेज अगर प्रॉब्लम है तो जिनका स्मूथली हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो कंसल्टेंट के गाइडेंस में रहे। और उसके अलावा अपनी डाइट पे और आई मीन अपनी डाइट पे ध्यान दो, प्रोटीन डाइट और वट एवर जो भी ब्रेस्ट मिल्क इनहेंस करने के फूड हैं वो सारी चीजें लें। और बस ये कि थोड़ा मतलब दिमाग से कि हाँ मुझे ये चीज करना है, क्योंकि सारी एनालिसिस करके ये सारी चीजें करें, ब्रेस्ट फीड कराएं, और बेटर होगा बहुत कि इम्पोर्टेंट है कि खुश रहें, अगर कोई हाँ प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन निकाले, देन कि ये हाँ सोचना नहीं कि बस चलो ठीक है वो नहीं हो रहा क्या करें।
छोड़ हाँ, दो। बस वही डिटरमिन रहें कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है और करनी है क्योंकि मेरे पास बहुत ही क्यूट सा रीज़न है ये सब कुछ करने का। ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच गरिमा, आज आपने बहुत अच्छे से एनलाइटन किया। कुछ बोलना है? बताओ, बताओ। नहीं मैम। ओके। तो एक्चुअली मैं इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिससे कि मदर्स को वो मोटिवेशन मिले, वो गाइडेंस मिले उनको। मैं तो बोलती ही रहती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग सबसे अच्छा है, हो जाएगा, हो जाएगा। हुँ, बट एक मदर जब बोलती है ना कि हाँ, हो जाएगा, वो स्पेसिफिकली उस जर्नी से खुद निकल रही होती है या अभी-अभी निकली होती है उससे। अभी वो जैसे अपने बच्चे को अगर उसने ब्रेस्ट फीड कराया है, तो जब वो बोलती है कि हाँ, इट इज़ पॉसिबल और मुझे भी दिक्कतें आई थी शुरुआत में। तो फिर जो नई माँ होती है उसको लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। जब ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इसी इसी पूरे मोटिवेशन और इसी पूरे थॉट के साथ हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो थैंक यू सो मच गरिमा आपको ये टाइम देने के लिए और मैं समझ सकती हूँ कि 1 साल का बच्चा कितना घर में टाइम लेता है आपका। तो आपने हुँ, कैसे उसको मैनेज करके ये टाइम निकाल करके आप हमको टाइम दिए हैं। थैंक यू सो मच गरिमा। ओके। थैंक यू मैम। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आपको आज गरिमा जी से मिल करके बहुत अच्छा लगा होगा एंड कुछ ज़रूर इंस्पिरेशन मिली होगी कि येस यू कैन डू दैट। तो एवरीबॉडी टेक केयर, हैव अ नाइस डे।